एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब हम उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आज का कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, देन जो z का कॉन्जुगेट होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर बार z का कॉन्जुगेट इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ओके, ये z है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z x माइनस आयोटा। अब क्या करना है अपने को, जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसमें से आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी z1 z2 का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको सेपरेट कर दोगे आप और आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ओके, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल कॉन्जुगेट इक्वल टू, आपका हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका होल कॉन्जुगेट विच विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 2 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 एंड प्लस 3 आयोटा। ओके, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा 1 प्लस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। सिंपल है, आपको क्या करना है, जो आयोटा है ना उसको रिप्लेस करना है किससे, माइनस आयोटा से। कॉन्जुगेट में सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो अब ये तो हुआ हमें लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट और इनटू 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा विच विल बी इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 एंड माइनस 3 आयोटा, दैट इज हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ओके, तो यहाँ से भी आपको मिला 1 माइनस 3 आयोटा और यहाँ से भी मिला 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा z1 इंटू z2 का जो कॉन्जुगेट होगा इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये हुई हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ओके, सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर जो आपकी कंडीशन होगी ना, z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होगी, अदरवाइज नोटिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ आपकी हो जाएगी z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं z और z को कॉन्जुगेट को ऐड करूंगी तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका आयोटा वाई वाली टर्म्स कैंसिल आउट होगी और क्या मिलेगा हमको, ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस ऑफ x मींस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी z माइनस z कॉन्जुगेट। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आपका क्या कटेगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट l हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो ये हमारा z माइनस z कॉन्जुगेट हो जाएगा। 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अगर मैंने x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, और अगेन इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, दैट इज z इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है, सपोज z है हमारा 1 प्लस आयोटा, तब तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अगर हमारा z है सपोज 1 माइनस 2 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 आयोटा। सिर्फ आयोटा को मैंने माइनस आयोटा से रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर z है आपका आयोटा प्लस रूट 3 सपोज, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा
माइनस आयोटा प्लस रूट 3। ओके, हमें नंबर रियल पार्ट से कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो आयोटा वाला साइन है उसको माइनस से रिप्लेस करना है। तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज अगर आपको कहे कि z इक्वल टू है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। सपोज आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर ये कोई भी एक नंबर है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे तो आप क्या करोगे? सिंपल सा दिख रहा है हमको, ये अगर हमारा z है तो ये क्या हो जाएगा, उसका z का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है? 12 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, यानी इसका सोल्यूशन होगा रियल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये तो था कॉन्जुगेट से रिलेटेड आपके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट पे मैं आती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास में रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, उस केस में हमने सोल्यूशन नहीं निकाला था, तो अब हम उसके सोल्यूशंस निकालेंगे। एग्जांपल लेती हूँ, फर्स्ट है सपोज आपका x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपकी इक्वेशन ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस, बहुत सिंपल है। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपका जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको क्वेश्चन ये है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हियर a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू 1 और c विल बी इक्वल टू 1। मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर किया है, ठीक है। तो मेरे जो कोएफिशिएंट होंगे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट नंबर के हो जाएंगे a b और c 1 1 1। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। ओके, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन ट्वाइस इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो व्हाट विल वी गेट, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हम जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तब सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की है तो हियर a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2, b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और c विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7। नेगेटिव आया, ठीक है, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा x होता है वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस b इज व्हाट, b है हमारा 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट d दैट इज रूट माइनस 7 अपॉन 2 इंटू a कितना है अपना, रूट 2। ओके, तो हो जाएगा रूट 2। हमारा सोल्यूशन होगा माइनस 1 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगी, आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तब हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट टॉपिक पे आ रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज अगर मेरे को पूछा है आपको, जैसे क्वेश्चन आया है कि -8 -6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सपोज क्वेश्चन ये, ठीक है, -8 -6 आयोटा,
तो अब हम इसको सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे? देखिए सबसे सिंपल बात तो ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बिल्कुल। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू ले लेंगे a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? a और b की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -8 माइनस 6 आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर होल स्क्वायर करूंगी तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। माइनस बी स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -8 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारा 2ab इक्वल टू -6। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो आपने क्लास में पढ़ी होगी 9th क्लास में। यहाँ पर क्या होगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे। क्या होगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a कैंसिल आउट होकर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे आपका यही फाइंड हो जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100। ठीक है, अब हमारा जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम रूट लेते हैं तब क्या होता है आपका? प्लस माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है बिकॉज a b बिलोंग्स टू r। ठीक है, और किन्हीं भी टू रियल नंबर्स के स्क्वायर को जब मैं ऐड करती हूँ तो कभी भी मुझे नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए मैं इस नंबर को यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव लूंगी। दैट इज हमारा जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम फर्स्ट और थर्ड को यूज करके a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारा था -8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 10। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 2। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो a की वैल्यू हो गई +-1, a की वैल्यू हो गई +-1। अब हम b को फाइंड करने के लिए इस वाले नंबर को यूज करेंगे। देखिए यहाँ से एक चीज आपको दिख रही है कि a इंटू बी क्या है? -3 है। दैट इज दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब होगा? जब उसमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो जब हम a को अगर 1 लेंगे तब b हमारा क्या हो जाएगा? -3, और जब मैं a को क्या लूंगी? -1, तब b क्या हो जाएगा? यहाँ से 3। तो हमारे पास में दो सोल्यूशन आएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपका जो यहाँ पर डिग्री थी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सोल्यूशन होगा 1 - 3 आयोटा एंड -1 + 3 आयोटा। ओके, तो आपके यहाँ पर दो सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को किस तरह से निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी तरह की कोई भी डाउट जो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।